सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है विलेज लाइव विद सरिता चैनल से। तो दोस्तों, आज डेट है 8 सितंबर और दिन है रविवार। तो हमने सोमवार को वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए जो है ये रविवार की है क्लिप। तो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है मिट्टी भिगोने से। तो यहाँ पर चौके की पुताई करने के लिए इस मिट्टी को भिगो देते हैं, तब तक बाकी के काम करेंगे तो ये फूल जाएगी। तो मिट्टी हमने भिगो दिया है और ये जो मोंगरी थी इसको जहाँ से पिंडोर हमने उठाया था उसी अलमारी में रख देंगे। और बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी नांद वगैरह जो है ख़राब हो चुकी हैं और यहाँ पर पाइप वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसलिए आज बहुत ही क्लीन रास्ता लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और कुछ दिनों के बाद देखना यहाँ पर कूड़ा करकट हो जाएगा, क्योंकि सब लोग डाल ही देते हैं। तो अपने मन से फूल देगी, तुम रे फोरे फूटी और पिंडोर वगैरह भिगोने के बाद में फिर हमने जो है जरा सी क्लिप बाहर की शूट किया। जैसे कि आप लोगों ने देखा क्लिप थोड़ी सी गोलर लगे हुए हैं। ये गोलर जो लगे हुए हमने आप लोगों को दिखाया है गोल गोल। तो इनको जो है जब ये पक जाते हैं तो आंखें वगैरह जो दर्द करती हैं उनमें जब खाया जाता है तो ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं और खाने में टेस्टी भी बहुत लगते हैं जब पक जाते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही अंदर आए तो आपने जरा सी क्लिप देखी है। आयांश क्या कर रहे थे, मिट्टी को बाल्टी में डंडे से फोड़ रहे थे और हम बाहर जरा सी क्लिप शूट कर रहे थे। तो ये मिट्टी फूल चुकी थी, फिर कर लेते हैं फटाफट से पुताई। और आप लोग बने रहिएगा, आज आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाले हैं कि हम जो है वीडियो में व्यूज़ के चक्कर में नौटंकी दिखाते हैं और हमको बोलना नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हम नौटंकी क्यों दिखाते हैं, तो उसका भी कोई रीज़न होगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो यहाँ पर पुताई कर लेते हैं और पुताई काफ़ी दिनों से, और बारिश की वजह से पूरी रसोई हमारी क्लीनिंग करने वाली है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में भी काम चल रहा था वो, और उधर जो है मम्मी भी बालाजी घूमने गई थी मेहंदीपुर, तो वहाँ चले गए तो 4-5 रोज़ वहाँ हो गए थे। तो इस वजह से काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। वैसे भी 2-4 दिनों के लिए चले जाओ तो घर के बाहर के, और एक व्यक्ति जब रहता है तो शायद ना समझ में आए कि काम होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही था, तो काम जो है बहुत ही इकट्ठा लग गए हैं, तो उनको धीरे धीरे ही निपटाना है। क्योंकि घर के भी काम, वैसे भी बारिश की वजह से कुछ घर के काम सारे नहीं हो पा रहे थे। बारिश आप लोग देख ही रहे थे, डेली की डेली आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। ऐसे में जो है क्लीनिंग करना या साफ़ सफाई कुछ भी करना नहीं बनता है। और खेतों का भी आप लोग देख रहे थे, बहुत ज़्यादा काम, सब लोग पूरा घर जो है हमारा मेहनत कर रहा है। आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सोचा थोड़ा सा पुताई कर देते हैं, जिधर सीलन थी तो उधर की भी कर दिया है। और करने के बाद में अब रह गई है ज़मीन, तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, फिर जो है बाकी के काम करते हैं। और आप लोग अभी जो है हमारा खेतों का काम कम नहीं हुआ है, अब वो ऐसा ही रहेगा। जो चीज़ ड्यूढ़ा लग जाती है तो उसको जो है टाइम पर निपटाना बहुत ही मुश्किल लग जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो काम होते ही रहेंगे और करना भी है। तो यहाँ पर फिर आ गए हैं हम। तो सुबह बनानी है हमको भिंडी, और अभी भी हमको खेत जाना है, इसलिए फटाफट से लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो है भिंडी धुल के रख देंगे तो इनका पानी भी निकल जाएगा। और वैसे भी ये भिंडी वगैरह शाम को ही धुल कर रख देते, लेकिन अभी शाम को जब वो खेत से वापस आएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। और जब टाइम हो जाता है खेत से आने के बाद में बहुत सारे काम रहते हैं, तो फिर हमने सोचा पहले ही थोड़ा सा टाइम है अभी खेत जाने में, तो इसको रख देते हैं। तो इनको धुल के रख देते हैं।
और खेत जाने की वजह से हम भी घर में लगे हुए हैं और मम्मी, अंकित और इनके डैडी भी तीनों लोग चरी को काट रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा टाइट कटती है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो दो लोग जब खींचते हैं, एक लोग लगाते हैं, तब आसानी से कट पाती है। तो छोटे से ही काटी जा रही है, लेकिन फिर भी वो जो ज़्यादा बो दी जाती है ताकि लंबे समय तक चले, तो इस वजह से कुछ बड़ी भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे घर के बर्तन वगैरह भी हमने धुल लिए हैं और इनको धुलने के बाद में जा रहे थे कपड़े वगैरह, क्योंकि बादल भी आ जा रहा है, अगर खेत चले जाएंगे तो वहाँ से आ नहीं पाएंगे, तो कपड़े वगैरह। और इन्होंने बिस्किट दुकान से लेकर के आ गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि इनको एक झोले में कर लो, जैसे बाबू है या कोई हम सभी लोग हैं, तो पानी अगर जिसका मन होगा पियेंगे, तो बिस्किट वगैरह खा करके पानी पियेंगे। फिर खेत आ गए थे और कोई वीडियो हमने नहीं शूट किया था, क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं डेली आप लोगों के साथ शेयर ही करते हैं। यहाँ पर ज़रा सी क्लिप हमने बाबू से कहा था, आयांश जो है थोड़ी सी वीडियो ज़रा सी शूट कर लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने इतने टाइम ये किया है, तो बस इसी वजह से। और जब लंबे समय तक काम करते रहो तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है सभी लोगों की। तो ये देखिए इनकी कमर एकदम टेढ़ी और हाथ पैर इतने ज़्यादा जब लंबे समय तक, और यही होता ये कर ले वो कर ले। और आज जो है हम लोग निकाल रहे थे और अचानक जो है अंकित के पेट में दर्द होने लगी थी, तो जल्दी जा रहे हैं घर, क्योंकि उनको दवा लेने जाना है, तो इसी वजह से जल्दी चले जाएंगे। नहीं तो अभी 2-3 क्यारी और निकाल जाती, साफ़ हो जाती, लेकिन फिर भी हम लोग 3 बजे से आधा यहाँ तक साफ़ किया है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ तक, लेकिन वीडियो नहीं शूट किया था। वीडियो शूट करने लग जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस जगह तक, और इतना आधा ये बचा हुआ है। तो अगर, और हम दोनों लोगों ने ही साफ किया था, क्योंकि मम्मी पशुओं के लिए घास काट रही थी। चलो 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 चलो, हैं? नहीं नहीं हम लेवे नहीं, चलो ला, चलो चलो फिर। और ये हैं बाजरा के भुट्टे, जो बाजरा की रोटी सर्दियों में खाते हैं, तो वही ये हैं बाजरा। तो अब इनके जो है दाने बन रहे हैं। हाँ। तो हम जो है गाड़ी से आ गए थे, क्योंकि इनको जल्दी जाना है, और मम्मी लोग और बड़ी मम्मी भी थी, तो ये दोनों लोग पैदल आई हुई थी थोड़ी थोड़ी घास लेकर के। कहाँ रहते हो ये बता दो। कान्हा राधा कहाँ रहते हो? रहते कहाँ? पहले वाला घर बता दो। दादी बाबा वाला। और जैसे ही हम खेत से आए हुए थे, तो यहाँ पर जो है चाची ने आवाज़ दिया और कहने लगी कहाँ गई थी, अभी हम आवाज़ दे रहे थे। तो वही हमने कहा हम लोग खेत गए थे, तो कहने लगी कि इनको पहचानो, ये कौन है। तो हमारा भतीजा था, हमारी मौसी के पोते थे। तो हम उधर जो है अंधेरा भी लग रहा था, तो हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि हमारी जो मौसी की हमारे जो दादा थे वो नहीं रहे हैं, और ये भाभी की जो है शादी अब दूसरी जगह हुई है, तो उनकी ननद जो है यहाँ दूसरी जगह की, यहाँ पर हमारे ही गांव में है। तो हम लोगों को पहले नहीं पता था, ये मालूम था कि हमारे ही गांव के पास ही शादी उनकी हुई है। तो जैसे ही उनको देखा बहुत ही खुशी हुई। थोड़ी देर तो रुके थे, लेकिन भाभी से भी नहीं मिलना हुआ है। और जो साड़ी हमने जन्माष्टमी में पहनी थी, तो वो साड़ी हमारे भाई की ली हुई है, और वही हम आप लोगों से बता रहे थे, लेकिन पूरी बात नहीं बता पाए थे। दुख होता है जब ज़्यादा बातचीत करो या कुछ, तो दिमाग में वही बना रहता है। और हमारी शादी में सब कुछ ठीक ठाक था, बच्चे कोई नहीं थे। हमारी शादी के बाद बच्चे हुए हैं 2, एक लड़का एक लड़की है। बिल्कुल छोटे छोटे थे जब भाई नहीं रहे थे, बिटिया बिल्कुल छोटी ही थी। तो उसके बाद में जो है हम अंदर आए और खली थोड़ी सी भिगो दिया है मटकी में, जैसे आप लोगों ने देखा छोटी छोटी सी क्लिप। उसको जो है पौधे गेंदा के नहीं बन रहे हैं, तो किसी ने बताया होगा कि खली डालो तो शायद उसकी जो है रोग थोड़ा सा दूर हो जाए, तो वही भिगो दिया है। और उसके बाद में भिंडी के लिए हमने मसाला भी पीस लिया है। और यहाँ पर है सुबह का टाइम,
तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। इधर तखत भी हमने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी साफ़ सफाई जैसे कि आप लोगों से डेली बताते आ रहे, शायद आप लोग यही कहो, रोज़ रोज़ यही कहती हो कि साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी हमने साफ़ कर दिया है। फिर नहा धो कर के आ गए हैं, तो चाय रख दिया है और यहाँ पर भिंडी कट करेंगे और उसके बाद में खाना बनाएंगे। और जैसे कि हमने आप लोगों से बताया कि हमको नौटंकी आती है, तो एक कमेंट काफ़ी दिनों से वो बहन कर रही, हम उनको बड़े ही प्यार से रिप्लाई देते हैं दीदी दीदी, लेकिन वो हमेशा निगेटिव ही कमेंट करती हैं। कभी कुछ कहती है, कभी कहती हैं तुमको बोलना नहीं आता है, जो है किया करती हो। तो फिर भी हमने उसको बिल्कुल यानी कि ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो और उनको यही हमने कमेंट में रिप्लाई दिया था कि दीदी आपकी कमेंट से हम सीख जाएंगे बोलना, क्योंकि आपने बताया हमको कि आप ये ज़्यादा बोलती हो, जो है करती रहती हो। तो हर किसी की मतलब बातचीत करने में एक ध्वनि होती है, जिसको सभी लोग कुछ न कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम हर बात में जो है कहते हैं, कुछ लोग जैसे कि हम अपने गांव की भाषा में कहते हैं, कुछ लोग बात करेंगे तो बच्ची शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं, अरे बच्ची नहीं ऐसा काम। और कुछ लोग कहते हैं अरे यार, मतलब हर एक की अपनी भाषा होती है, तो हर बात में उन चीज़ों को, उन वर्डों को जो है यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह से हमारी भी लैंग्वेज है, हम भी जो है शब्द ज़्यादा निकलता है। तो चलिए, आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन जो आदत है वो तो निकलती ही रहेगी। तो उस पर हमने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। और यहाँ पर आ गए थे, सब्जी हमने छौंक दिया था, फिर पूजा करने जा रहे तो मंदिर जो है साफ़ नहीं किया था, तो उसको साफ़ किया, काफ़ी टाइम लग गया था। फिर पूजा करने के बाद में तुलसी माता में भी जल दे दिया है। इधर सब्जी हमारी पक चुकी थी और उसके बाद में बाबू के लिए पराठा सेक देते हैं, फिर उनको नहला करके रेडी करना है। और फिर उन्होंने कमेंट किया है कि तुम व्यूज़ के लिए नौटंकी करती हो। तो दोस्तों, आप लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो नौटंकी लगती हैं या फिर रियल लगती हैं। जो हमारी रियल जीवन शैली है वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ना तो कि हम आप लोगों को कोई भी कुछ भी दिखावा नहीं करते हैं कि हम आप लोगों को दिखावा करते हैं। यदि आप लोगों को नौटंकी लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगती है। यदि हमारी जीवन शैली आप लोगों को पसंद आती है तो फिर ये भी बताइएगा। लेकिन हम इनके कमेंट से जो है दुखी नहीं है, लेकिन हम कभी कभी मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा ये जो है, ये दीदी हमारी, हम दीदी ही कहेंगे, आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन हमारी तो अब दीदी ही हैं। तो हम यही आप लोगों को आपको कहेंगे, क्योंकि आपका जो कहना सोचना है वो आप कहते रहिए, लेकिन हम ना आपको कभी निगेटिव, हम कभी भी आपको कुछ भला बुरा नहीं कहेंगे। आपकी जो इच्छा है वो कह सकती हैं, जो भी आपको लगे। और हम आप लोगों से ये भी कहते हैं, यदि वीडियो में हमारी कुछ निगेटिव लगता है तो आप निगेटिव ज़रूर कमेंट करिए। ये नहीं कहेंगे कि आप जो है हम उल्टा सीधा दिखाते रहें और आप अच्छे ही कमेंट करिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो अच्छे करिए, अगर कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइए। तो जैसे कि कभी कभी हो जाता है तो हम आप लोगों को नहीं बता पाते कि ये चीज़ हमने क्यों कही है, क्यों बताई है, कभी कभी हो जाता है। तो वो जैसे कमेंट किया आपने, तो हम उसको आप लोगों को रिप्लाई देंगे कि हमने ये चीज़ इसलिए कही थी, तो आप लोग भी समझेंगे। तो चलिए, उन कमेंटों को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ तो लगता है ही। तो खाना जैसे ही बना पाए थे, उसके बाद में अंकित की, जैसे आप लोगों को पता ही, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो हमने मूंग की दाल की खिचड़ी डाल दिया है और अपने सभी लोगों के लिए बनाया था भिंडी की सब्जी और रोटी। उसके बाद में खाना बना ही पाए थे, तब तक इधर जो है बारिश झमाझम वाली आ चुकी थी। तो छत पर पन्नी भी सिधार आए हैं और पन्नी दूसरी ढूंढ रहे थे, काली ये लेकर आए थे और पता नहीं वो कहाँ रखी हुई है, तो बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर देखिए, और मिट्टी पड़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा फिसलने वाली जगह ये रोड हो चुकी है। तो बारिश हो गई थी, तो हमने सोचा चलो फूल गई है ये काई, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो वही यहाँ पर साफ़ करने लग गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। और वो हमारी दीदी को तो भाई हमारी वीडियो नौटंकी लगती हैं। हम व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो हमारी रियल जीवन शैली है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई दिखाने वाली, कोई दिखावटी हम आप लोगों के साथ नहीं शेयर करते हैं। यदि आप लोगों को ये हमारी रियल गाँव की ज़िंदगी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर चूना छूट गया है जीना का, लेकिन ये पुताई अब दीपावली तक हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल बारिश ही चल रही है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और आप लोग, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही मेरी भगवान से हमेशा प्रार्थना रहती है और आगे भी रहेगी। तो चलिए यहाँ पर साफ़ कर दिया है और इसको साफ़ करने में बहुत ही मेहनत लगी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लग गई थी तो छूटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।